नमस्कार दोस्तों। तो हम आपके लिए बिहार स्पेसिफिक का पार्ट 2 ले आए हैं। जो बिहार के स्पेशल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, व्हाट इज़ पोल खोल हल्ला बोल ड्राइव। पोल खोल हल्ला बोल ड्राइव क्या है? तो ये जेडीयू के द्वारा एक ड्राइव लाया गया था, जिसमें बीजेपी के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि ये जो कास्ट सेंसस कर रहे थे उसमें ये रुकावट लाएंगे। उसके बाद हमारा आता है लोक नायक जेपी नारायण बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 अक्टूबर। इसके बाद आता है हमारा, हु इज नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार संस्कृत बोर्ड। बिहार संस्कृत बोर्ड के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? भोला यादव को। उसके बाद है कि, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया है? तो 56 स्कूलों को। बिहार महादलित कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष निराला जी। इसके बाद हमारा आता है, बिहार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो 4 जिलों में, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। फिर श्री कृष्ण जी सिन्हा जी के बारे में हम जान लेते हैं। ये बिहार के कौन थे? फर्स्ट सीएम थे। इनका 137वां जन्मदिन जो है वो 2024 में 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अभी आने वाला है। उस तो इनका कौन सा बर्थडे होगा? 137। तो ये हमारे बिहार के पहले सीएम थे जब आज़ादी मिली। तो उसके बाद हमारा आता है, गयाजी धाम धर्मशाला का जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव रखी गई है, वो किसने रखी है? सीएम नीतीश कुमार ने। कब रखी? 8 सितंबर 2023 को। इसमें कितनी बेड की कैपेसिटी होगी? तो 1080 बेड की कैपेसिटी इसमें होगी। इसकी लागत कितनी है? कुल लागत इसकी है 120 करोड़ रुपए। इसके साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे और भी कुछ बनवाया है, जैसे कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो गांवी क्षेत्र को विकास करने के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो गया में ही बनाया गया है। और बोध गया मैनेजमेंट कमेटी की जो बिल्डिंग है वो भी बनाई गई है। आपको लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट सेशन में, कि जो इसकी कमेटी बनाई गई है उसमें मेंबर्स कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे देशों के एम्बेसडर है। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं वो। ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके साथ ही साथ माता सीता पथ बनाया गया है। कहाँ पे? गयाजी धाम के ईस्ट में, जो पूर्व में विष्णुपद मंदिर है वहाँ पे क्या बनाया गया है? तो माता सीता पथ बनाया गया है। इसके बाद आता है पनौरा धाम। ये पनौरा धाम जो है ये बनाया गया है हमारे सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में बनाया गया है पनौरा धाम मंदिर। इसके जो इसका नाम होगा वो होगा पनौरा धाम जानकी मंदिर। सीतामढ़ी में कहा जाता है कि सीता माता की जन्म हुआ था। तो जो इसमें लागत होगी वो होगी 72.47 करोड़ रुपए की। और इसमें क्या क्या बनाए जाएंगे? तो सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और परिक्रमा पथ, ये सब बनाए जाएंगे। ये जो है ये बर्थ प्लेस माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हिंदू अनुसार में। जो हिंदू में कहा जाता है कि माता जानकी का जन्म जो हुआ था, सीता का जन्म जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। इसके साथ ही साथ एक रिंग फेंस्ड अकाउंट बनाया जाएगा। कितने? 4000 करोड़ का, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर आता है। ये क्या करेगा? तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो है उससे एनर्जी क्रिएट करेगा, उससे एनर्जी जनरेट करेगा, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उससे। इसके बाद हमारा आता है AIFF सब जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता? तो बिहार जीता। उसके बाद जो G20 डिनर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें फूड सर्व किए गए थे। तो हमारे श्री नीतीश कुमार जी जो थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें जो बनाए गए, जो फूड बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? मिलेट, बाजरे से। और इसको लास्ट ईयर जो था एक उपाधि भी दी गई थी, श्री अन्न। और साथ ही साथ मिलेट के तरह तरह के व्यंजन थे, साथ ही साथ कश्मीरी कावा दिया गया था। तो कश्मीरी कावा क्या होता है? एक तरह का चाय होता है जिसमें दूध नहीं होता है, उस टाइप का ये चाय होता है।
तो जो नीतीश कुमार जी थे वो भी इसके पार्ट थे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो हमारा विलर सेनेट हाउस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी को कौन रिनोवेट कर रहा है? तो ये बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये 97 ईयर ओल्ड है, ये 97 साल पुराना एक संस्थान है और 3 करोड़ की लागत से इसको रेनोवेट किया जा रहा है। इसको 1925 में राजा देवकी नंदन प्रसाद सिंह जो थे मुंगेर के, उन्होंने 1.75 लाख रुपए में बनवाया था। ये पटना यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, पटना यूनिवर्सिटी में ये सेनेट हाउस एक पार्ट है। बिहार का पहला सॉलिड वेस्ट प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? सॉलिड वेस्ट प्लांट पे क्या होता है, इससे सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, जैसे कि बायोगैस में बना दिया, गोबर गैस जैसे कहते हैं, और उससे एनर्जी बनाई जाती है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? रामचक बैरिया, रामचक बैरिया में पड़ता है पटना में। कितने एरिया में है? 86 एकड़ में है और इसको लागत कितनी है? 400 करोड़ के। इससे क्या है, बायोगैस जिसको गोबर गैस कहते हैं वो बनाया जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी मतलब कूड़े से एनर्जी बनाई जाएगी, और सॉलिड लैंडफिल जो उसमें जो सॉलिड पार्ट बचेगा उससे हम लैंडफिल जो जगह पे गड्ढा है तो गड्ढा भरने के लिए जो हम मिट्टी यूज़ करेंगे वो ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। ये दिन का 15 मेगावाट ऑफ जो बिजली है वो उत्पादन करेगा। ये पटना के 12 लोकल बॉडी जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है पटना की, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये 12 लोकल बॉडी जो है पटना के उसको कवर करेगा। इसके बाद आता है बिहार के G20 क्राफ्ट मेला में बिहार के किन किन चीज़ों को दिखाई गई थी? तो इसमें भागलपुर का सिल्क दिखाया गया था, यक्षिणी स्कल्पचर दिखाया गया था, मधुबनी पेंटिंग और हैंडक्राफ्टेड डॉल्स। ये कहाँ पे हुआ था G20 क्राफ्ट मेला? तो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। जो इसमें जो भी चीज़ें बनाई गई थी वो उसके जो आर्टिजन जो उसके जो हमारे कारीगर थे वो कहाँ के थे? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान उमास। ये उमास की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक कैश फ्रॉम वेस्ट स्कीम, मतलब गंदगी से हमें पैसे मिलेंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें क्या है कि जो मटेरियल रिकवरी है, जो जो कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन होता है हमारा, तो फ़ोन में बहुत सारी कीमती धातुएं होती है, उसको हम रिकवर करेंगे उसमें से। तो इसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी दी जाएगी कि हम तरह तरह की धातुओं को रिकवर कर सके, उसे फिर से पुनः प्राप्त कर सके। और इसको पिंक मटेरियल रिकवरी का भी टैग दिया गया है क्योंकि ये जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा यह संचालित किया जाता है। उसके बाद है सूर्यकाल एग्जीबिशन। क्या है? तो सूर्यकाल एग्जीबिशन जैसे नाम में ही पता है सूर्य, तो सूर्य क्या है? इसका सेंट्रल थीम है। इसका सेंट्रल थीम जो विशेष जो प्रदर्शन करने वाली चीज़ है वो सूर्य है। इसको प्रेजेंट किसने किया था? मेंटर आर्ट के द्वारा। और इसको उद्घाटन किसने किया था? अंजनी कुमार सिंह, जो कि कौन है? जो है डीजी हैं बिहार म्यूजियम के, डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम के। इसमें 3 डायमेंशन दिखाए गए थे सूर्य का, सभ्यता, समाज और समय। ये तीनों चीज कौन दर्शाता है? हमारा सूर्य। इसके बाद हमारा आता है सोलर प्लेट योजना। सोलर प्लेट योजना क्या है? तो सीएम नीतीश कुमार द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 29 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें क्या है, जितने भी नहर हैं, जितने भी नहर हैं उनके आसपास में क्या ये लगाया जाएगा? सोलर प्लेट लगाया जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा?
जो सन सोलर किरणें जो होती है, सन की जो सूर्य की किरणें, उससे क्या है हम बिजली बना पाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो यही है हमारा सोलर प्लेट योजना। तो याद रखिएगा इसमें क्या किया जाता है, तो नहरों के बगल में सोलर प्लेट लगाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है बिहार केसरी 2023 अवार्ड किसको दिया गया था। तो बिहार केसरी अवार्ड दिया गया है खान सर, जो केजीएस आईएएस इंस्टीट्यूट के जो हैं। फिर शारदा सिन्हा और शांति रॉय, 22 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। फिर इसके बाद हमारा आता है रेस्पायरर लिविंग साइंस रिपोर्ट के हिसाब से पटना का रैंक पॉल्यूशन में कौन सा है, सेकंड। आपको पता ही है दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड में आती है, बट पटना क्या है, सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड है एयर इसका। फिर बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जैसे पता ही है, तो जो बिहार के लेबर है उनको फ्री में एक साइकिल दी जाएगी। अब इसके बाद है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एंड एकेडमी के जो है वो कहाँ पे खोला जाएगा। तो नालंदा में। किस वजह से, जो बिहार का स्पोर्ट्स है उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे आप देख ही रहे हो आजकल ओलंपिक्स वगैरह में मेडल बहुत आ रहे हैं, पर बिहार से बहुत कम ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो हम बिहार के क्या करेंगे, स्पोर्ट्स को इससे बढ़ावा देंगे, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा आता है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, जो एससी कमीशन है, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो राजेंद्र कुमार जी को। और उसके बाद एसटी कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया, शंभू कुमार सुमन को। और उसके बाद है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो मोतिहारी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि 19 अक्टूबर 2023 को जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ का फर्स्ट जो कन्वोकेशन सेरेमनी जो होती है, दीक्षांत समारोह, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था, मतलब भाग नहीं लिया था इन द सेंस वहाँ पे मौजूद थी। फिर कितने फार्मर कोऑपरेटिव को जीनोम सेवियर अवार्ड दिया गया है, 6। किसके द्वारा दिया गया है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार बिहार में घरेलू बिजली जो कंज्यूम करते हैं, खपत, घरेलू बिजली खपत में बिहार की रैंकिंग कितनी है, 3rd। उसके बाद बिहार के वुमेन कमीशन के हेड किसको चुना गया है, तो अश्वमेध देवी जी को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मार्क कर लीजिएगा। जितने भी अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, जैसे SC ST कमीशन के और आपके ये जो वुमेन कमीशन है, ये सारे जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसलिए ये इनके नाम आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद शशि भूषण जी कौन है, तो इन्होंने 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है 37th नेशनल गेम्स। और ये कहाँ पे हुआ था, गोवा में। तो 37th नेशनल गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शशि भूषण जी ने। सानवी चौहान जी कौन है, इन्होंने 60th रोलर स्केटिंग, जो रोलर स्केटिंग होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से है, तो बिहार से। ये जो शशि भूषण जी हैं ये भी है बिहार से। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज नोन एज कोसी के गांधी। कोसी के गांधी किसको माना जाता है, तो स्वतंत्रता वीर शहीद राम बहादुर सिंह जी को। तो इनके से और इनके बेटे भी हैं जिनका नाम है परमानंद सिंह, इनको ब्रह्मचारी की उपाधि दी गई है। इनके और इनके बेटे की जो स्टैचू होती है, प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसको इनाग्रेट किया है किसने, CM नीतीश कुमार जी ने। तो ये कहाँ पे हुआ है, पंचकचिया गांव सहरसा में इसका उद्घाटन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, तो इसीलिए इसको जरूर याद कर लें। अब बिहार में
मक्के की उत्पादन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? मक्के के उत्पादन को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या होगा हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल क्या होता है? जो अ, हमारा जो शराब में जैसे होता है, तो शराब में यूज़ होने वाला एक प्रोडक्ट है इथेनॉल। मतलब शराब एक तरीके से इथेनॉल ही होता है, बट उसमें पानी मिलाया होता है। तो हम इथेनॉल प्रोडक्शन को क्यों कर रहे हैं जबकि बिहार में शराब बनती है? तो इसका आंसर ये है कि हम इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। और पेट्रोल में मिक्स करके हम, इससे क्या है कि हम जो जो हमारा आयात है पेट्रोल और गैस का, तो उसको हम कम कर सके, डिक्रीज कर सके। इसी के साथ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा था? पूर्णिया में। बिहार का भी नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला लगा है, पूर्णिया में। इसके बाद हमारा आता है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बिहार जो डिवीजन है, उसका 2 दिन का समिट हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो होटल मौर्य में, पटना में। फिर सहर्ष जी कौन है? तो इन्होंने सेकंड पोजीशन लिया था किसमें? इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में, जो कि एमआईटी जो है, एमआईटी के थ्रू जो ये इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें इनको सेकंड पोजीशन मिला था। इनको 300 में से 299 मार्क्स मिले थे और इस पे ये सेकंड रैंक होल्डर थे। इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का टर्फ कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है? तो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज राजेंद्र नगर पटना में। तो इसको कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ वेलफेयर अंडर आर्ट्स कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट। तो इसको जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत इसको इंस्टॉल किया जाएगा और इसकी लागत होगी 7.96 करोड़। और ये डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा? बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। इसके बाद हमारा आता है हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी बर्ड्स कौन कौन से हैं इंडिया में? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो 5 स्पीशीज हैं, जो 5 तरह प्रजातियां पाई गई हैं जो कि बिहार में पाई जाती हैं, इसमें कौन सी आती है? नॉर्दर्न पिनटेल, ग्रेट क्रेस्टेड गर्ब और लेसर एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट और बैंक मैना। और जो ये नॉर्थ पिनटेल और क्रेस्टेड, ग्रेट क्रेस्टेड है, ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड कौन से होते हैं? ये किसी और कंट्री से आते हैं जब इनका, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे विंटर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सर्दी बढ़ जाती है और इंडिया में सर्दी उस टाइम पे कम होती है, तो उस टाइम पे वो इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया की सर्दी मतलब जब इंडिया की सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पे और भी ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये उस टाइम पे वहाँ से घूम करके इंडिया में आते हैं और फिर जब इंडिया में गर्मी बढ़ने लगती है तो ये वापस से उस जगह पर चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये माइग्रेटरी बर्ड है। तो जो ये स्टडी जो कंडक्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसमें 13 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनमें से एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये था और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था। इसके बाद हमारा आता है BSEB के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आनंद किशोर जी के द्वारा। और इनको 3 साल के लिए BSEB को 3 साल के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, पुनर्गठित किया गया। इसके बाद हमारा आता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग नीतीश कुमार जी द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। बिहार का ये इकलौता यूनिवर्सिटी ऐसा है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन देता है हायर स्टडीज़ के लिए। जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, तो ये क्या है? इग्नू जो है ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये इकलौती एक ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन देती है हायर स्टडीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल BSc आप कर सकते हैं, MSc, तो ये सब हायर स्टडीज़ के लिए ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन से हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। ये पटना में स्टार्ट कब हुआ था? 1987 में। और
इसको क्या, जो कौन इसको डेवलप कर रहा है, तो बिहार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इसको बनाया है। इसके बाद हमारा आता है नारी शक्ति वंदन विधेयक क्या है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए है, और ये एक तरीके से रोड मैप बनाया है बिहार ने सेंट्रल के लिए, कि वो किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें नॉर्मल 33% आरक्षण सभी को मिलता है, बट बिहार ने क्या किया है, ये 33 से बढ़ा करके 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक, एयर क्वालिटी लेबोरेटरी बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है। तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट में इसको बनाया जा रहा है, और ये इसकी घोषणा कब की गई थी, 7 सितंबर को। इस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, स्वच्छ वायु नीले आकाश के लिए। तो इस दिन ये दिन मनाया जाता है। इसको ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाएगा, इसको सर्टिफिकेशन मिलेगी ग्रीन बिल्डिंग की बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, जिसमें कार्बन जो होता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होते हैं, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम जनरेट करता है। कि किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा, तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो कौन कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल जो है ग्रोथ करेगा, और आपको ऐसी कंटेंट और भी मिलेंगी, और इससे भी अच्छी कंटेंट मिलेंगी। और आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आएंगे बिहार स्पेसिफिक, वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हम बाकी बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी सारे आपके लिए सब कुछ लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।